हेलो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस राइट बाय अंडरस्टैंडिंग वेदर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन 4x² + 2x - 1 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू 4x इंटू 2x - 1। इसको मैं आपको पहले हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाऊंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x² + 2x - 1 2x + 1 इज इक्वल्स टू 4x इंटू 2x - 1, क्या इस इक्वेशन में हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल है और एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम तो ये पता करते हैं, समझते हैं कि हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो हम ये पता कर पाएंगे कि उसके लिए उसमें ये इक्वेशन जो है हमारा एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बच्चों श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके आपको मैं बता दूंगी। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज इक्वल्स टू नॉट 0 इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमारा इक्वेशन ये तो है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का फॉर्म। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आता है या इसको सेटिस्फाइड करता है। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा तभी जो है इस इक्वेशन के लिए हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बच्चों, नहीं तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन और आपको सॉल्व करके बताऊँगी कि ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के फॉर्म में सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप अलजेब्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a - b वेयर a इज इक्वल्स टू 2x है और b कितना है 1 है। a + v इसका होता है आपका फॉर्मूला a² - b²। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a² - b² को यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a 2x² - 1² इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या हो जाएगा LHS में 4x को हम 2x से इंटू करेंगे और 4x को हम 1 से इंटू करेंगे। तो 4x को इंटू करेंगे 2x से तो हमारा हो जाएगा 8x² - 4x। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x² + 4x² - 1 इज इक्वल्स टू 8x² - 4x। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे हमारा 8x² - 1 8x - 4x। इसको हम पूरे को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x - 1। आप देख सकते हैं बच्चों कि जो हम सिंप्लीफाई करते हैं
जब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं एक इक्वेशन को तो हमारा इस फॉर्म में आ जाता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है। तो जब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्म को ये सेटिस्फाइड करता है, तो ये इसके लिए हम इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 लाई हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में है, लेट अस राइट बाय अंडरस्टैंडिंग what type of equation can be solved with the help of Sridharacharya formula। मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन में ये है कि किस टाइप का जो इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके हेल्प से श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हेल्प से हम किस तरह का जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आइए आज सॉल्यूशन देखते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 where a = not 0। स्टूडेंट जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो बस उसी को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा किसी भी इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हेल्प करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा जो इक्वेशन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके, और कौन सा यूज़ करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2x² + 4x - 7 = 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 4 है, और c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, वेयर आपका a जो है वो 0 नहीं है। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हम इस इक्वेशन को जो है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है 7x + 4 = 0। आप देख सकते हैं कि 7x + 4 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इस इक्वेशन में हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करके ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही था। का क्वेश्चन 3 लाया है। इस क्वेश्चन में है, बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² + 2x - 7 = 0, it is found that x = k ± 12/10. Let us write by calculating what will be the value of k। मीन्स इस क्वेश्चन में है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला का अप्लाई करके इस इक्वेशन में ये पाया गया है कि x की वैल्यू कितनी है हमारी, k ± 12/10। तो आप लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 5x² + 2x - 7 = 0। यहाँ पे है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके हमारा x का वैल्यू क्या आया है, हमारा x का वैल्यू ये आया है। तो इसका मतलब है कि जब x का वैल्यू कुछ आया है तो ये रियल्स रूट्स है। तो d की वैल्यू जब रियल्स रूट्स रहते हैं तो d की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेट हमारा
इसमें हम क्या निकालेंगे, ये फॉर्म जो है वो ax² प्लस 2x bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हो गया ये फॉर्म। यहाँ a की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, a की वैल्यू हमारा 5 है, b की वैल्यू हमारा 2 है एंड c की वैल्यू जो है हमारा 7 है। तो हम अप्लाई करके देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला में कि हमारा x की वैल्यू क्या आता है, तभी तो हम इसका कंपेयर कर पाएंगे इससे और इसकी k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के पहले x क्या होता है, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके, यहाँ पे d की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे d क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c का वैल्यू आ गया आपका 7, d का वैल्यू आ गया 4 प्लस ये आ गया 140, d का वैल्यू हमारा आ गया 144। ये हमारा d का वैल्यू आ गया जो कि क्या है, ये हमारा d का वैल्यू ग्रेटर देन हमारा 0 है, मीन्स ये इसमें हमारा रियल रूट्स होंगे, हैव अ रियल रूट्स। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पे b d और a की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारा यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे -2 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आ गई 144, 2 a की वैल्यू क्या आ गया 5। तो x हमारा क्या हो गया -2 प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 12। ओके, और इसकी वैल्यू आ गई 10। जब हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला का अप्लाई करके रूट्स निकाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस -12 अपॉन 10, और हमारा जो वैल्यू जो दिया हुआ है जिसमें हमको k निकालना है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू k प्लस -12 अपॉन 10। तो जब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो हम क्या देखेंगे कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। यहाँ पे जो k है, k की जगह यहाँ पे क्या है -2 है और सारा जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। यही वैल्यू जो है हमें k की वैल्यू हमें जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला का पहले x रियल रूट d का देख लेंगे कि रियल रूट्स होता है या नहीं होता है, तो ये रियल रूट्स आ गया, और x का ये फॉर्मूला लगा कर हम यहाँ कंपेयर करके यहाँ k की वैल्यू निकालें। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एलन गाइड चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में है कि इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर इसका रियल रूट है तो उसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो है इक्वेशन उसका रियल रूट है कि नहीं। तो रियल रूट है कि नहीं, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम d की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के फॉर्म में है, जो है कि ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज इक्वल्स टू नॉट 0। ये जो है a की वैल्यू इसमें क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है
11 है एंड सी की वैल्यू जो है -4 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन में पहले हम चेक करेंगे कि इसका रियल रूट्स है कि नहीं। रियल रूट्स होने के लिए क्या होता है कि डी की वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए या तो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, डी की वैल्यू होती है। तो आइए हम देखते हैं कि डी की वैल्यू हमारी क्या निकलती है। d इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 to 1 प्लस 48 ये हो जाएगा 48। डी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 169। ये जो है 169 जो है ये हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर देन है। तो हमारा क्या हो गया, हैव अ रियल रूट। अब ये जब हमारा रियल रूट है तो आइए हम इसका रियल रूट निकालते हैं। रियल रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू, एक बार हम x की वैल्यू d के पास पॉजिटिव लेके निकालेंगे x की वैल्यू, और एक बार हम निगेटिव लेके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लेके निकालते हैं। तो d क्या हो जाएगा, -b की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, प्लस d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 169 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये निकल जाएगा x इज इक्वल्स टू -11। ये स्क्वायर रूट्स 169 स्क्वायर रूट किसका होता है स्टूडेंट। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं याद है तो आप 1 से 20 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, और 1 से 20 तक या 30 तक क्यूब रूट और क्यूब का स्क्वायर याद कर लीजिए। तो इसका 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये हो जाएगा 13/6। x हमारा हो जाएगा, ये इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6। ये क्या हो जाएगा, 2/6। इसको काट दिए, ये हो गया 1/3 आंसर। ये हो गया जब हम पॉजिटिव ले लिए तब। अब x हम, ये हो गया हमारा एक रूट। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ओके, जब हमें निगेटिव लेंगे तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन b की वैल्यू -11 हो जाएगी, और जहाँ हमने यहाँ पे प्लस किया था वहाँ अब क्या हो जाएगा, एक बार हम क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो निगेटिव 169 2 इंटू 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी अब, -11 -13/6। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, -24/6। इसको काट देंगे तो x का क्या आ जाएगा, -4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई 1/4। यही हमारा जो है 2 रियल रूट इस इक्वेशन का जो है वो निकल गया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उसमें मैं आपको श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में पूरा बताया है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट और उसका फॉर्म के बारे में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सेकंड लाई हूँ। चलिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन में है कि अगर इस इक्वेशन का रियल रूट है तो आप उसका श्रीधराचार्य फार्मूला का हेल्प से आप उसका रियल रूट जो है वो फाइंड करिए। अगर इसका रियल रूट है तो इसका रियल रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि d की वैल्यू हमारी कितनी आती है। d की वैल्यू होती है b² - 4ac।
ओके सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं है। पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम x को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, अब ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसमें a क्या हो गया स्टूडेंट 1 हो गया, b हमारा क्या हो गया 2 हो गया और c क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू क्या होती है। आपको पता होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 और 0 से अधिक हो तभी इसका रियल रूट्स होगा, नहीं तो अगर ये 0 से कम होगा तो इसका रियल रूट्स नहीं होगा। तो d की वैल्यू निकालने के लिए d क्या होगा आपका, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1, d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4। d की वैल्यू हमारी क्या आ गई स्टूडेंट 0 आ गई। अगर d की वैल्यू हमारी 0 होगी तो हमारा क्या होगा, हैव अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू हमारी 0 है इसका मतलब है कि ये हमारा रियल रूट जो है कि होगा और इक्वल्स रूट्स होंगे। तो हम इसको फाइंड करने के लिए इसका रियल रूट्स हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सबसे पहले पॉजिटिव लेंगे और इसको x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट d कितना है 0 है, तो यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे निगेटिव लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 2। यहाँ पे हम एक क्या लेंगे, ये पूरा का पूरा आप प्लस ले लो और इसमें आप माइनस ले लो, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 2, 0 हो जाएगा ये तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 एंड माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू अगर आपका 0 है तो आपका रूट्स क्या आ रहा है, रूट्स आ रहा है इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स भी लाई हूँ। चलिए आज हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ रियल्स रूट्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल्स रूट्स है तो इसको डिटरमाइन कीजिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही इसका जो है रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x
इंटू 3, और ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 को x से इंटू कर देंगे और 2 को फिर किससे इंटू कर देंगे, 3 से। 2 को x से इंटू कर दिए तो 2x आ गया, और 3 से इंटू कर दिए तो -6 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 16x² आ गया प्लस 9, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस, इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया 6x² माइनस 26 इसको जब प्लस कर देंगे तो ये हमारा 0 आ गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसका जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज इक्वल्स टू नॉट 0। a की वैल्यू क्या होती है, अगर इसका और इसका हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 16 मिल गई। b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -26 मिल जाएगी, और c की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 9। ओके, सॉरी 3 की वैल्यू हमारी C3, यहाँ पे हमारी क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारी 3 हो गई, क्योंकि 9 में से -6 गया तो यहाँ पे 3 बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये इसमें जो है वो रियल्स रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, d की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है कि वो 0 से अधिक है या कम है। तो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है हमारा b² माइनस 4ac। d का वैल्यू b कितना हो गया बच्चों, 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो जाएगा हमारा, कितना है ये 16 इंटू c कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इंटू करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 676, और ये हो जाएगा 192। तो d हमारा हो जाएगा 484। ओके, d हमारा क्या हो गया 484, जो कि हमारा 0 से ग्रेटर देन है। तो जो अगर डिस्क्रिमिनेट हमारा 0 से ग्रेटर देन हो गया, इसका मतलब ये है कि ये हैव अ, इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशंस हैव अ रियल्स रूट्स, तो इसमें तो ये रियल्स रूट्स तो होंगे ही होंगे। तो ये क्या हैव अ रियल्स रूट, अगर रियल्स रूट्स होंगे तो इसका आप डिटरमाइन कीजिए। तो इसमें आपका क्या मिल गया हमें कि इसका रियल्स रूट्स होंगे, क्योंकि ये 0 की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ा हो गया, तो हैव अ रियल्स रूट्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यहाँ x को पहले पॉजिटिव एक बार ले जाना पड़ता है और x को एक बार निगेटिव लेना पड़ता है। x को हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव लेके देखेंगे, तो b की वैल्यू हमारी क्या है -26, ये ऑलरेडी माइनस है, और पॉजिटिव लेंगे d की वैल्यू क्या हो गई 484, a की वैल्यू कितनी है 16 है। तो x इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव आ गया क्योंकि -26 और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा आ गया 26 प्लस 2484 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, ये 22 का स्क्वायर रूट है बच्चों। तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप मुझे मेरे
वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना उस वीडियो में सिखा दूंगी। अपॉन 32 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी? 48/32। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो 6 3 ज़ा 48 और 6 2 ज़ा 32। तो पॉजिटिव रखने पे हमारा क्या निकल गया? ये एक्स की जो है वो वैल्यू निकल गई। अब हम निगेटिव रख के देखेंगे कि हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकलती है। तो निगेटिव रख के देखने पे बी की वैल्यू क्या है? वो 26 ही है, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 484। सेम इसी तरह हम करेंगे 16। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 26 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22/32। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 4/32। इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे 1/8 से, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई स्टूडेंट? एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई 3/2 और 1/2। क्वेश्चन 4 लेके आई हूँ। इसको हम पहले जैसे 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मेरा सॉल्यूशन है वो समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। डाउट वीडियो में मैं बनाकर वो जो है आपको और वीडियो जो है मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 2x - 1 = 0। इसका अगर कंपैरिजन हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारा क्या हो जाता है? ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन का कंपैरिजन अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि a की वैल्यू क्या हो जाती है? x² जो है, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। तो a की वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो v का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। c कांस्टेंट का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट का जो है वैल्यू क्या है? कांस्टेंट का वैल्यू हमारा -1 है। तो हमारा यहाँ पे a, b और c की वैल्यू जो है वो मिल गई। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा इक्वेशन का जो है वो रियल रूट्स है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, रियल रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है हमारा b² - 4ac। तो चलिए हम a, b, c का वैल्यू जो है वो अपने इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा ये वैल्यू क्या आता है, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा रियल वैल्यू है या हमारा रियल वैल्यू नहीं है। तो b की वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो 2 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 3 है। और c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू -1 है। d = हो गया 4, और ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 12। तो d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? d का वैल्यू हमारा आ गया 16। d का वैल्यू क्या हो गया? 16। और d क्या है? d इज़ ग्रेटर देन 0। सो हमें क्या मिला कि d डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा g से 0 से जो हमारा है d ग्रेटर देन है, तो ये हैव अ रियल रूट्स। इक्वेशन जो है वो हमारा रियल्स रूट होंगे। ठीक है, तो इसको x का फाइंड करने के लिए, x को फाइंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x का फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। सबसे पहले एक बार हम d का x का यहाँ जो है वो पॉजिटिव लेके करेंगे सॉल्व, और एक बार जो है वो निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे।
जैसे कि हम लोग जो है पहले भी ये सॉल्व किए हुए हैं। तो x क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा है -2 प्लस d का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 16, टू a की वैल्यू कितनी है 3 है। x का वैल्यू हमारा आ गया -2 प्लस 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे अपॉन 16। x जो है वो हो जाएगा 2/6। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो x का पॉजिटिव जब हम लेते हैं d की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक उसी तरह हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x का जो है d का वैल्यू क्या लेंगे, d का वैल्यू निगेटिव लेके रख के देखेंगे कि हमारा x का वैल्यू क्या आता है। तो निगेटिव रखने पे हमारा d x की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव रखने पे हमारा x का वैल्यू आ गया बच्चों इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया -1। तो निगेटिव रखने पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/3 और x की वैल्यू हो गई -1। तो इक्वेशन हम सॉल्व करने पे हमें क्या मिला कि d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो इसका जो है वो रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। और x की वैल्यू एक बार हम d का वैल्यू पॉजिटिव रख के निकाले और d का वैल्यू नेगेटिव रख के निकाले तो हमें ये मिला कि x की वैल्यू एक रूट्स आएंगे इसके 1/3 और एक रूट्स क्या आएंगे -1। यही जो है वो आपका आंसर क्वेश्चन 5 है। मैं अपने पहले वीडियो में आपको इसका 1 to 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुकी हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको इसका फिफ्थ का सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आपने मेरा 1 to 4 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरा 1 to 4 वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए, ठीक है। इसमें है कि आपका है इफ़ द क्वाड्रेटिक equation have a real roots then let us determine with the help of श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका रियल्स रूट्स है तो आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का हेल्प से जो है आप उसका रूट्स जो है वो डिटरमाइन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का फॉर्म लिखते हैं और उससे कंपेयर करेंगे कि ए बी सी की हमारी वैल्यू क्या होती है। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का फॉर्म होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस वहाँ पे यहाँ पे -1 था उस क्वेश्चन में और इसमें +1 है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें इस इक्वेशन का रियल्स रूट है या नहीं है इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले जो है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और पता करेंगे कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो d निकालने के लिए d का फॉर्मूला है b² - 4ac वेयर b² इज हमारा है b² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज 3। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 1 है। तो जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारा d का वैल्यू क्या निकल जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस यहाँ पे आप करेंगे तो आ जाएगा 12। ओके, तो d की वैल्यू हमारी क्या निकल गई -8 निकल गई। ओके, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 आ गया है।
तो अगर डी की वैल्यू अगर हमारा लेस देन 0 आ जाए तो हमारा ये हैव अ नो रियल रूट्स, ये जो है इसका रियल रूट नहीं होंगे, फिर ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्योंकि अगर हम डी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कुछ भी पुट करेंगे, तो यहाँ पे डी की वैल्यू स्क्वायर रूट में तो ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। दैट्स वाई हम डी की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो है ये रियल रूट्स इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में इसका रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, लेस देन 0 आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 3 का क्वेश्चन 6 लाइन। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हम इसका रियल रूट्स है या नहीं है। अगर ये रियल रूट्स है इसमें, तो इसके रियल्स रूट्स क्या क्या होंगे वो हम आज निकालेंगे। तो इसका रियल्स रूट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्म लिखकर, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखकर इसका कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, और हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 10 है। तो हमारा a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो b क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। c का क्या हो जाएगा वैल्यू, c का वैल्यू हो जाएगा -3। ओके, c का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -3 मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे d का जो है वो वैल्यू निकालेंगे और पता करेंगे। तो d का वैल्यू निकालने के लिए d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे। और c का वैल्यू कितना है अब बच्चों, 3 है, -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे। d हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 102। तो d हमारा क्या आ गया, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1, तो d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये हैव अ रियल रूट्स, मीन्स इस इक्वेशन का जो है हमें रियल्स रूट्स मिलेंगे, क्योंकि d का वैल्यू इसमें क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इस इक्वेशन का रियल्स रूट्स होंगे। ठीक है, तो रियल्स रूट्स निकालने के लिए x की वैल्यू हम निकालेंगे 2। x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस -√d/2a। सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे d की वैल्यू, और यहाँ हम क्या रखेंगे, d की वैल्यू निगेटिव रखेंगे। तो d की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, -b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 रखेंगे और प्लस रखेंगे d का 1 to 1, नीचे क्या आ जाएगा 2। a की वैल्यू हमारी क्या है, तो a की वैल्यू हमारा 10 है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा 10। x क्या हो जाएगा 1 + 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 11 का स्क्वायर रूट है अपॉन 20, ये हो जाएगा 12/20। इसको जब हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 3/5। ठीक है, अब जो है हम d का वैल्यू जो है वो निगेटिव रख के देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -1 to 1 2 × 10। x क्या हो जाएगा
1 माइनस 11 अपॉन 20। एक्स कितना आ जाएगा? -10 अपॉन 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ये 2 -1 अपॉन 2। तो एक्स की बच्चों क्या निकल गई? एक्स की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों? 3/5 1/2। तो जब इस इक्वेशन जो है इसका क्या है? रियल्स रूट है, तो हमारा एक्स की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी आई है? 0 से अधिक आई है। तो जब 0 से अधिक आई है तो इसका कितना वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू निकलेगा। और 2 वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? 3/5 और होगा 1/2। यही जो है हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा। का क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। इसमें हमें क्या निकालना है कि अगर इस इक्वेशन का रियल रूट है तो विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसका जो है वो इक्वेशन हम डिटरमाइन करें, मतलब इक्वेशन निकालें। तो सबसे पहले हम फॉर्म लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लेते हैं। ax² + bx + c = 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे ये दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? a की वैल्यू मिल जाएगी 10, b की मिल जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। a कितना हो गया? a हो गया 10, b हो गया -1 और c हो गया 3। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? b² - 4ac जो है निकालना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा कि d की वैल्यू क्या आई है। तो d की वैल्यू क्या आती है हमारी? b का वैल्यू क्या है? -1। इसको हम b पे रखेंगे और b का स्क्वायर करेंगे 4। a की वैल्यू कितनी है? 10 है। c की वैल्यू कितनी है? 3 है। d = 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 120। d की वैल्यू हो जाएगी -119। आप ही देख सकते हैं बच्चों कि d का वैल्यू हमारा हो गया है <0। तो सब d की वैल्यू हमारा मिल गया <0, तो क्या इसका कोई रियल रूट्स होंगे? नो, इसका कोई रियल रूट नहीं होगी। तो हैव नो रियल रूट्स। आपको कोई भी डाउट होता है उसमें तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। तो आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन में हमारा क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है 25x² - 30x + 7 = 0 और इसको क्या करना है हमारा? हमें बोल रहा है कि अगर इसका रियल्स रूट्स हैं तो हम इसका रियल्स रूट्स फाइंड करें, डिटरमाइन करें। तो सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखकर इसका कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो है आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म ही लिखना चाहिए और उसका कंपेयर करना चाहिए कि हमारा ABC का वैल्यू क्या होता है। तो a की वैल्यू हमारा क्या मिल गया? x² का कोफिशिएंट क्या है? a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 25 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 25 हो गई। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा और c का वैल्यू हमारा जो है वो 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना निकलता है और हमारा रियल वैल्यू एग्जिट करता है या नहीं करता है। तो d का वैल्यू हमारा कैसे निकालेंगे? b² - 4ac। यहाँ पे हम पुट करेंगे v का वैल्यू हमारा हो जाता है -30 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हो जाती है हमारा 25 और c की वैल्यू क्या हो जाती है?
7। डी हमारा क्या मिल गया, 900 माइनस 700। डी का वैल्यू हमारा निकल गया स्टूडेंट 200। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसमें जब हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो हैव अ रियल रूट्स। ये हमारा जो है ये रियल्स रूट्स होंगे और अलग अलग रूट्स होंगे। अगर डी का वैल्यू ज़ीरो आता है तो हमारा इक्वल रूट्स आएंगे और रियल्स रूट्स आएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने ये कर लिया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एक्स की वैल्यू, रूट्स निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सबसे पहले एक बार हम पॉजिटिव लेंगे डी की वैल्यू और एक बार निगेटिव लेंगे डी की वैल्यू। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या हो गई, -30 प्लस लेंगे डी तो क्या हो जाएगा हमारा 200 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 25। एक्स हमारा हो जाएगा 30 प्लस, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 100। 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 आपका 200 ही हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। एक्स हो जाएगा 30 प्लस आपका 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10। तो 10 अपॉन √2 अपॉन 50। इसमें हम ये कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो हम इसका कॉमन ले लेंगे 10 तो ये हमारा आ जाएगा 10 3 प्लस √2 अपॉन 50। ये आ गया। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √2 अपॉन 5। ठीक उसी तरह जब हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और d की वैल्यू माइनस रखेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, -30 माइनस 200 अपॉन 2 इंटू 25। x क्या हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू, आप सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे किए हैं सेम उसी तरह करना है बच्चों। 30 माइनस 10 √2 अपॉन 50। x कॉमन ले लिए 10 हम, यहाँ ने क्या 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस √2 अपॉन 50। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 5 से और हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन 5। तो x की वैल्यू हमारी दो रियल रूट्स क्या निकल गया, x प्लस √2 अपॉन 5 और एक निकल गया x 3 माइनस √2 अपॉन 5। क्या हमारा निकल गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन है 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लेते हैं और उसका कंपेयर करके, जैसे मैंने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया है सेम उसी तरह इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे
ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना हो गया 4x और b हो गया 2। तो ये हो जाएगा आपका 16x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस आपका 16x माइनस 25, इसको इस साइड कर देंगे, माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको 6x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। आप जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से कंपेयर करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 16। तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, बी का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस जो है यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 16 मैं लिख दी हूँ क्या, यहाँ पे 6 भी है जिसको मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे प्लस 6 भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 10, यहाँ पे मैं माइनस 6 है प्लस 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 10 आ जाएगा। ओके, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका माइनस 10 आ जाएगा और c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 21। ओके, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 21। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का क्या वैल्यू है माइनस 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 4, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 21, डी का हो जाएगा वैल्यू 100 प्लस, इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 21। जब इसको 64 और 21 को हम इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 प्लस 21 इंटू 64। आपका ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1444, इसको प्लस करेंगे तो 144। तो डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1444 जो कि 0 से ग्रेटर देन है। जब डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा डी का जो 0 से ग्रेटर देन है तो हैव अ रियल रूट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब तो रियल रूट्स होंगे क्योंकि डी का वैल्यू जो हमारा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, एक बार हम पॉजिटिव रख के x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार हम नेगेटिव रख के x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है और प्लस जो है अंडर रूट 1444 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 16, ए की वैल्यू कितनी है 16 है और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 1444 अपॉन 2 इंटू 16। ओके, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी x इज इक्वल्स टू 10 प्लस
144 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 38। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 144 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाता है 38 अपॉन 32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48 अपॉन 32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 अपॉन 2। जब डी की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया है 3 अपॉन 2। अब हम डी की वैल्यू क्या रख के देखते हैं, डी का वैल्यू निगेटिव रख के देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारा डी का वैल्यू कितना आता है। x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 38 अपॉन 32। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -28 अपॉन 32। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा हो जाता है आपका 28 और 8 4 जा हमारा आ जाता है 32। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों 3 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 8। यही जो है हमारा जो है वो x की वैल्यू निकल गई। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने पे इसका सिंप्लीफाई करने पे इसका फॉर्म आ गया 16x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू से कंपेयर करके ए बी की वैल्यू हमारी ये आ गई। उसके बाद हम डी की वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू निकल गई कितनी, डी की वैल्यू निकल गई 1444, जो कि है 0 से ग्रेटर देन। जब मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसका हैवर रियल रूट्स हो जाते हैं, इसका रियल रूट होता है। तो जब ये रियल रूट्स हो गए इसके, तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले पे पुट करना पड़ता है -b प्लस -d अपॉन 2a। एक बार हम d की वैल्यू पॉजिटिव रखकर इसका x की वैल्यू निकालते हैं और एक बार d की वैल्यू हम निगेटिव रखकर x की वैल्यू निकालते हैं। जब हम पॉजिटिव रख के यहाँ पे d की वैल्यू निकालें बच्चों तो हमारा आ गया 3 अपॉन 2, और जब हम निगेटिव वैल्यू रखकर d का वैल्यू निकालें तो हमारा आ गया -7 अपॉन 8। ये जो है हमारा ये दोनों जो है हमारा रियल रूट निकल गया किसका, इस इक्वेशन का। तो यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।